हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका हमारे डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट में। और बच्चों, अगला पार्ट देखने से पहले फार्मूला तो देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज फार्मूला पे बेस्ड है। चलो देखते हैं हमारे फार्मूला को। हम अपने उस अस्त्र को देखने जा रहे हैं जिसका बहुत प्रयोग करना है। देखो बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, कहीं पे अगर आपको ये मिल जाए 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दो, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे उसका आधा होगा। अगर यहाँ थीटा की जगह पे 4x होगा तो 4x बाई 2 यानी कि कितना, 2x। ध्यान दो, इसको समझना। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाए, 4x हो जाए, तो 4x का आधा क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बाई 2 यानी कि 2x। ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस में साइन स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जस्ट उल्टा, मतलब क्यूब वाला पहले आ जाएगा और जो कॉस वाला है वो बाद में चला जाएगा। ठीक है बच्चों। वही साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में, लिसन बच्चों, ये साइन थीटा है, ये टेन थीटा के टर्म में हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। वही अगर यहाँ पे 2x होगा तो 2x बाई 2 यानी कि यहाँ पे x होगा। ये याद रखना, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ये दिया रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना, बस इतना ही समझना आपको और कुछ नहीं। बाकी ये फॉर्मूला कॉस थीटा का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट से भी, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी मिल जाएगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखो और समझो। अच्छा बच्चों, ये इन्वर्स वाला है, टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फॉर्मूला। जब यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ठीक है, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और जब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं हम अपने हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है आपका पहला, और वो है आर एस अग्रवाल का, क्योंकि हम आर एस अग्रवाल को प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए। फिर तो आप आर डी शर्मा, एम एल खन्ना के कैसे सिन्हा या अपने खुद का बुक बना लो। चलो बच्चों, करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करें, काम ख़त्म, मिटा दीजिए। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका 2D है, ध्यान देना। 2D का पहला नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का। ये है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में डाला गया है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आप डाल दो, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आओ बच्चों दिखाते हैं थोड़ा। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि ये हमने आपको बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था। अगर हम बताएं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो इसका फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही था ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते थे चेंज करके साइन इनवर्स, इसको ब्रैकेट में डालो, ये रूट में रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो जब यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम आपसे बताएं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई क्या 2, और ये बाई 2 तो यहाँ रह जाएगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आओ, इस 2 से ये 2 मर जाएगा, ये रूट में है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये स्क्वायर है यानी कि एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, मैं सीधा कैलकुलस पे आया हूँ। कैलकुलस एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसके पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको जानना होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ यहाँ पे टैली करते हैं। आओ, अब ये एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू ये होता है एक्स, ये फॉर्मूला है, वहां पे मिलेगा आपको, बस यहाँ याद कर लो ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स साइन और ये पूरा एक्स बाई 2, तो ये हट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका क्या, ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स बाई क्या
2। इस पूरे को सॉल्व करके आपको ये मिला है, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब मान लेना क्या, लेट y इक्वल टू x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे 8 विथ रिस्पेक्ट टू एनीवन, यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये x बाई 2। तो ये होगा क्या, ये 2 कांस्टेंट था, 1/2 बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का 1, यानी कि 1/2। क्लियर हो? यस या नो? यस या नो? यस बच्चों, ठीक है। चलो तो आंसर मैच कर लेना आप, आंसर आपका निकलना चाहिए 1/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ध्यान दो। दिया हुआ है tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x। अब बच्चों कितना फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा हम आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला यहां पे ये अप्लाई होगा, ध्यान देना। फॉर्मूला आप लिखते जाओ, फॉर्मूला एक बार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जैसे जैसे चलते चलेंगे वैसे वैसे फॉर्मूला का इंट्रोड्यूस आपको कराते हुए जाएंगे। एक होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे दिया हुआ नहीं है, हमने पहले लिखा नहीं, छाप दिया था हमने, किताब उठा के ले छाप दिया, समझे? तो ठीक है बच्चों। अच्छा एक ये होता है, ध्यान देना, यहां 2 थीटा अगर यहां पे जितना होगा ना, इसका यहां पे आधा होता है। ये 2 थीटा था तो इसका आधा यहां पे थीटा हो गया। अगर यहाँ थीटा हो जाएगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो इसका आधा कितना होगा, 2 थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा का तो आपको पता ही है, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब वही चीज बच्चों, यहां जितना होगा यहां उसका आधा होगा। क्लियर? यहां भी यहां जितना होगा यहां उसका आधा होगा। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कहीं कहीं पे ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा कितना हो जाएगा थीटा, समझे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आधा यानी कि 2 थीटा बाई 2, यानी कि 2 थीटा, मतलब थीटा। क्लियर हो? चलो ठीक है, करना शुरू करो। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, इसको आप तोड़ो, ठीक है। हमने क्या बताया, यहां जितना होगा यहां उसका आधा, यहां उसका आधा। अगर हम आपसे नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको इस फॉर्म में लिखो। अगर समझना है और डिटेल में तो इसको इस फॉर्म में लिखो। इसको ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू एक्स बाय 2 बाई, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि एक्स बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये साइन 2 और थीटा की जगह पे ये पूरा है, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह पे ये था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो डायरेक्ट था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा ये था इंटू कॉस थीटा ये है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर है और एक कॉस यहां कैंसिल, साइन बाई कॉस यहां पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस यहां पे आपका हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बाई कॉस, ये होता है टेन एक्स बाई 2, और ये भी होता है क्या, एक और फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन थीटा, ये होता है थीटा, ये पूरा ऐसे रहेगा टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, यानी कि यहाँ पे बचा कितना एक्स बाई 2। अब अगेन एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन आप कर लेना वैसे, यानी कि y आपको मिला कितना एक्स बाई 2, यानी कि आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स कितना 1/2। देखो बच्चों समझने वाली एक ही बात है, बात ये है साइन 2 थीटा अगर ऐसे पकड़ रहे हो, साइन 2 थीटा पकड़ रहे हो तो इसका आधा यहाँ, यानी कि 2 साइन थीटा यहाँ और इसका आधा यहाँ पे, इसका आधा। और अगर ऐसे पकड़ोगे ऐसे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो ये वाला यहाँ और यहाँ। समझना कैसे आप समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझने का ही जरूरत है, बनाने के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है बच्चों। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, इसके बाद 3 नंबर है और कॉट इनवर्स में दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे ही करोगे, जो यहाँ जैसे तोड़ा था ना, ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, पर यहाँ पे उल्टा है तो नीचे वाला ऊपर तोड़ना, ऊपर वाला नीचे तोड़ लेना। और जब तुम सॉल्व करोगे तो लास्ट में तुमको मिलेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, और उसका आंसर क्या निकाल लोगे तुम, किसमें निकल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर उसी तरीके से था बच्चों, इसलिए बना नहीं रहे। 4 नंबर देखो, कॉट इनवर्स, उसके बाद में है रूट अंडर 1 प्लस कॉस, ये है x और नीचे है 1 माइनस कॉस x। अच्छा बच्चों आओ थोड़ा समझो ये अगेन 1 प्लस कॉस थीटा, ध्यान दो 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाय 2, यही ना। और 1 माइनस का क्या होता है, जब यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही होता है ना। ठीक है, इसको तोड़ लो, इसको भी तोड़ लो, 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस बाई साइन क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, और रूट में रहेगा तो उससे निकल जाएगा एक, मतलब रूट में रहेगा तो ये निकल जाएगा क्या, एक कॉट बाहर आ जाएगा तो कॉट इनवर्स, फिर आपको ये मिलेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो इसका होता है थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बाहर निकाल के सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, निकल जाएगा बच्चों। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट, फाइव नंबर देखो, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये प्लस में ये माइनस में साइन एक्स, क्लियर हो। ठीक है, अब दिमाग लगाना थोड़ा थोड़ा, दिमाग क्या लगाना, अब तो कुछ क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना ही होगा बच्चों, कोई उपाय नहीं है। आओ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। 10 है इनवर्स में, 10 के टर्म में चाहिए, कैसे 10 मिलेगा, ध्यान दो 10 कैसे मिलेगा, अगर हम यहाँ कॉस से डिवाइड करें तो कॉस 1 साइन बाई कॉस 10, यानी कि इसमें ध्यान दो, इसमें हमने अपने से किया है, इसमें 10 इनवर्स यहाँ से अगर हम डिवाइड कर लें ऊपर नीचे या कॉमन ले लें, मर्जी आपकी, अगर डिवाइड करोगे तो देखो ऐसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई क्या कॉस एक्स। ठीक है, होगा ये 10 इनवर्स, ये कैंसिल होके 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10x, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और चीज़ ध्यान दो, 10 इनवर्स 1 को लिख सकते थे 10 कितना 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 10x, इसको ऐसे ही रहने देना, माइनस इसके साथ यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, यानी कि आप लिख सकते थे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, कहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो वो तो पहला चैप्टर है, स्कूल में करा ही दिया गया होगा, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको नहीं यूज कर रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इसलिए चलो सीधा। तो ये देखो बच्चों 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a प्लस b का, नहीं याद है ध्यान दो, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, बनाओ होगा, यानी कि 10 इनवर्स a की जगह पे क्या था a प्लस बी, ए की जगह पे पाई बाई 4 प्लस बी की जगह पे क्या है x, क्लियर। अब देखो 10 इनवर्स 10, ये पूरा थीटा, तो होगा क्या, क्या निकलेगा आपका, निकलेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि y जो आपका निकला वो ये निकला, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो होगा क्या dy बाय डी एक्स, पाई बाई 4 का 0 और x का 1, यानी कि आंसर कितना, आंसर आ गया आपका 1, 5th नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों ठीक है, 6 नंबर चलेंगे अगला।
6 नंबर चलेंगे अगला। 6 नंबर चलेंगे। देखो 6 नंबर में माइनस ऊपर है, सेम क्वेश्चन, प्लस नीचे है, इसको हटा दो भी, और यहां पे कॉट है, कॉट इनवर्स। और हम आपको बताएं सीधा, ध्यान देना, तो इसमें काम क्या करोगे, इसमें काम करना ये माइनस कॉमन ले लेना उसी तरीके से, सॉरी माइनस बोलते कॉस कॉमन ले लेना उसी तरीके से, तो ये आपको लास्ट में चेंज करके क्या मिलेगा, ये आपको लास्ट में चेंज करके ये मिलेगा ना 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि अब ऊपर माइनस है तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ रहे हो। सेम इसको चेंज कर लेना वैसे ही जैसे पहले आपने किया था, जैसे पहले किया था इसको वैसे ही चेंज कर लेना। कर लोगे हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे आप। अब देखो बच्चों, कॉट इनवर्स और ये 10 है, तो 10 को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में करना है। इतना तो काम आपका होगा। 10 को किस में करेंगे, कॉट में करेंगे। ठीक है, 10 को कॉट में कैसे करेंगे ये ध्यान दो। देखो आओ, अब यहाँ पे फिर 11th का आओ सीधा। बहुत मेथड है बच्चों, ये एक मेथड है, एक और मेथड होगा, ऐसा बहुत मेथड होगा। इसमें आप साइन कॉमन ले लोगे तो कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से कॉट इनवर्स a प्लस बी का भी होता है, तो कॉट के फॉर्म में भी ला सकते थे। चॉइस इज योर्स, ठीक है, ये मायने नहीं रखता बना कैसे रहो, हम ये दिखा रहे। देखो यहाँ पे क्या था, याद अगर होगा तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो था वो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था साइन वाला टर्म पॉजिटिव था, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या था बचा हुआ था सेक, और जो था आपका कॉस ये पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था साइन कॉसेक ये पॉजिटिव था। देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान ये देना। अच्छा चेंज किस में होता है, अगर आपको याद होगा तो चेंज होता है पाई बाई 2 में और 3 पाई बाई 2 में, इसी में चेंज होता है। यानी कि पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होगा। जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे यहाँ पे आओगे, और जब यहाँ से यहाँ चलना शुरू करोगे तो यहाँ पे आओगे, तो इन दोनों में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर पाई माइनस या पाई प्लस करो तो चेंज नहीं होगा। अगर 11th आपका क्लियर है तो, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखो होगा क्या, हमको चेंज करना है 10 को चेंज करना है किसमें, कॉट में। 10 को चेंज करना है किसमें, कॉट में। तो चेंज करते हैं, देखो ऐसे चेंज करते हैं, ध्यान देना। देखो 10 3 पाई बाई 2 यानी कि 270, 90 270 यानी कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर इसमें थीटा माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, इस क्वाड्रेंट में किसमें, इसमें रहेगा ना। तो 3 पाई बाई 2 10 चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये क्या होगा, थीटा, और किसमें, प्लस में, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में रहता है। तो बताइए रहते कि अच्छा 10 और कॉट को एक दूसरे में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करोगे। चेंज होना है ना, तो ऐसे चेंज करोगे। देखो 90 में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है, तो आप ऐसे चेंज करोगे। कैसे, देखो 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा में। यही होगा ना बच्चों, कोई दिक्कत है। मतलब 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में। चेंज कर लोगे, ठीक है। या अगर कॉट को 10 में चेंज करना है तो कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कितना, 10 थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, इससे माइनस करोगे तो इसी में आएगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें कॉट को 10 में, 10 को कॉट में, आप ये चेंज कर सकते हो। दोनों एक ही क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है ये 10 थीटा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। ध्यान दो, हमने क्या बताया, 10 है ये पूरा थीटा, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो इसको तो आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो ना, कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट, और इस पूरे को किस में माइनस करोगे, 3 पाई बाई 2 में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये पूरा था, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे डाल दो पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट, ये पूरा थीटा, तो ये बचेगा, यानी कि ये होगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस क्या, एक्स। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कांस्टेंट 0, एक्स का क्या हो जाएगा, 1। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेंज करने वाला। क्लियर हो पूरी तरीके से। अगर नहीं क्लियर हो तो जब इन्वर्स पढ़ाया जाएगा ना तो फिर डिटेल में बता देंगे। अभी हम डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी डिटेल में भी नहीं और दूसरा मेथड भी नहीं, क्योंकि अभी ना कैलकुलस पे, मतलब स्पेशली डिफरेंशिएशन पे, उस पर फोकस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट,
आओ देखो बच्चों, आपका अगला नंबर है 1 प्लस कॉस 3 थीटा, 7 नंबर। अगर 7 नंबर की बात बताई जाए, देखो क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर में है कॉट इनवर्स, अगर वाई यहाँ पे मान लो तो ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 3 थीटा। फॉर्मूला तो वही है, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। देखो थीटा की जगह पे 3 थीटा था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चलो बच्चों, यानी कि कॉट इनवर्स, तो ये आपका निकल जाएगा रूट में 2 कॉट स्क्वायर 3 थीटा का हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 बाई यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। कैंसिल, यहाँ से बाहर निकलेगा स्क्वायर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स, निकलेगा आपका कॉट 3 थीटा बाय 2। अच्छा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू होगा आपका कितना, 3 थीटा बाय 2, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन आपका 3 थीटा नहीं है, एक्स है, क्वेश्चन आपका 3 थीटा नहीं एक्स है, तो जब एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बाई 2, यानी कि इसका जब करोगे y आपका निकल गया 3x बाई 2, और dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 बाई 2, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो, क्या कोई फॉर्मूला है सेक का 10 के साथ में, या किसी भी तरीके से आप सेक को 10 में या 10 को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। देखो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कॉस का, किसके साथ में, 10 के साथ में। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो कॉस देखो बच्चों, कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। मतलब कॉस को आप तोड़ सकते हो, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। पहले मॉडिफाई करते हैं इसको। देखो माइनस वाला टर्म ऊपर है, प्लस वाला टर्म कहाँ है, नीचे है, यानी कि इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते थे, इसको नीचे कर लो 1 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देने की बात ये, जब यहाँ x था तो यहाँ x बाई 2 है, समझना, यानी कि यहाँ जितना है यहाँ उसका आधा है, यहाँ जितना होगा यहाँ उसका डबल है। अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, 2x होगा। अगर यहाँ 3x है तो इसका डबल यहाँ 6x। देखो बच्चों यहाँ x है, मतलब इस फॉर्मूला में 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ x बाई 2 था, यहाँ x था, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यानी कि cos 2x, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई, ये आपका हो जाएगा cos 2x, और 1 बाई cos 2x क्या होता है, सेक इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक 2x, यानी कि 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन निकालना तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर आपका हो गया। 9 नंबर देखो, 9 नंबर आपको बता दे रहे हैं, इसको मिटा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, देखो 9 में साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही ना साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का, आपको पता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया cos 2x। cos से साइन में कैसे चेंज करोगे, ये भी आपको पता है, अगर चेंज करना चाहो तो साइन cos से साइन में चेंज करना है ना। चलो, सब पॉजिटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। cos से आपको साइन में चेंज करना है, यानी कि आप साइन इनवर्स इसको लिख सकते थे साइन पाई बाई 2 माइनस 2x
ध्यान दो, यहाँ से पाई बाई 2 यानी कि 90 में इसको माइनस करो, साइन कॉस सब यहाँ पॉजिटिव होता है, 90 में इसको माइनस कर लो, क्लियर। 90 में जब इसको माइनस करोगे ये वाला साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है कॉस में, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये प्लस में आ जाएगा। आप देखो ये फॉर्मूला होता है आपको साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपका होता है साइन थीटा। नहीं याद है? याद होगा, 9 में पढ़े थे ना, सॉरी 10 में पढ़े थे ना, ये वाला साइन नहीं, यहाँ कॉस आएगा, यहाँ कॉस आएगा, कॉस थीटा, ये वही है। साइन इनवर्स साइन यहाँ पे आया पाई बाई 2 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, क्लियर। और 10 नंबर बच्चों कैसे है, 10 नंबर बिल्कुल 8 नंबर के जैसे है, 1 + 10 स्क्वायर को नीचे कर देना तो 2 10x + 1 + 10 स्क्वायर x, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, साइन रिवर्स होके कॉसेक हो जाएगा। 10 तक हमने आपको बता दिया और बनाना आपका काम है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हमको बोलना कि सर समझ में नहीं आया और डिटेल में क्लियर कर दीजिए, तो और डिटेल में क्लियर किया जाएगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका समझ जरूरी है, उसके बाद हमारा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, इसी का जो अगला पार्ट होगा वो आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।